आज बनने लगी है ये मज़ेदार सी मिठाई। और ये ना सिर्फ दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है बल्कि ये खाने में भी काफ़ी यमी थी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बनने लगी है ब्रेड से बहुत ही मज़े की मिठाई, जिसकी तैयारी मेरे पास यहाँ सारी रेडी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैन में 2 कप मिल्क ले लेती हूँ। दो कप मिल्क के बाद इसके अंदर डालूंगी 2 अदद इलायची। और इलायची डालने के बाद इसके अंदर 2 चम्मच भर के डालूंगी शुगर के। शुगर के बाद इसके अंदर जाएगा मिल्क पाउडर, वो भी 2 चम्मच भर के डालेंगे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालेंगे जितनी आपको ज़रूरत हो। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद दूध को पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर पकाएंगे जितनी देर में ये थोड़ा बहुत थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना हमने। साथ ही अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ मैं 6 टेबलस्पून लूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के बाद इसके अंदर जाएगी शुगर लेनी है हमने पाउडर शुगर। तो शुगर मैंने 1.5 टेबलस्पून भर के ली है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जाएगी मलाई, दूध की फ्रेश मलाई, वो भी 2 टेबलस्पून ली है। इसके बाद जाएगा इसके अंदर कंडेंस मिल्क 1 टेबलस्पून। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल लेंगे ड्राई फ्रूट। मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जो चीज़ पसंद हो। इसे भी बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको फिर साइड पे रख देंगे। तो यहाँ मिल्क अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर कलर ऐड करूँगी। फूड कलर आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लूँगी रेड कलर। आप इसके अंदर येलो, ऑरेंज, ग्रीन जो आपकी मर्ज़ी हो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ मिल्क का कलर लाइट या डार्क जैसा भी आपने रखना है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। कलर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। और गरम को हमने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, इसको ठंडा करने के बाद ही यूज़ करना है। इतनी देर मिल्क ठंडा होता है, इतनी देर में नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ मैंने ले ली है ब्रेड और इसको मैं कट कर लूँगी। तो ब्रेड को कट करने के लिए आप कटर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ ग्लास लिया है क्योंकि मुझे इतना बड़ी शेप में चाहिए था। मैंने यहाँ सर्किल में कट किया है, आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब की शेप दे सकते हैं। तो बस आपने ग्लास को थोड़ा सा प्रेस करना है और शेप बहुत ही मज़े से, बहुत ही प्यारी सी बन के निकल आएगी। तो इसी तरह मैं अपनी बाकी की भी सारी ब्रेड्स को कट कर लूँगी। और यहाँ मैंने सारी ब्रेड्स को अच्छे से कट कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये बैटर जो हमने बनाया था, इसे एक स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और दूसरे स्लाइस की मदद से इसको कवर कर देंगे। और इसी तरह सारे स्लाइसेस तैयार कर लेंगे। और यहाँ मेरे सारे स्लाइसेस तैयार हो गए हैं। अब 1 बाय 1 इनको उठाकर पहले मिल्क में इनको डिप करना है और उसके बाद इसको डेसिकेटेड कोकोनट के साथ इसको अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर देनी है। और इसी तरह अपनी सारी मिठाइयाँ तैयार कर लेंगे। और यहाँ मेरी सभी मिठाइयाँ तैयार हैं। अब इनकी गार्निशिंग करके मैं आपको फाइनल लुक शो करती हूँ। तो मैंने इन मिठाइयों को बचे हुए बादाम और पिस्ता से डेकोरेट किया है, साथ ही थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह इसके ऊपर चेरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो आसानी से मिल सके।
थैंक यू।